देख रहे हैं मेरा चैनल कोडशाला। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्रांच। गिट के अंदर ब्रांच बनाना इम्पॉर्टेंट है और ये एक स्टैंडर्ड तरीका भी है। अभी तक हमने देखा कि हम अगर किसी रिपोजिटरी को क्लोन करते थे अपनी लोकल पर, गिट लोकल पर, अपने सिस्टम पर, तो उसके बाद हम उसकी मेन ब्रांच में ही सारा काम करते जाते थे। जो भी कोड ऐड करना था, जो भी लाइन्स ऐड करनी थी, उसे हम अपनी ब्रांच में ही ऐड करते जाते थे, मेन ब्रांच में ऐड करते जाते थे, जो कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच है। इसके बाद जब हमारा कोड हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाता था तो हम एक कमिट करते थे और उसके बाद अपनी लोकल ब्रांच को, अपनी जो लोकल मेन है, लोकल रिपोजिटरी पर जो मेन ब्रांच है, उसको हम पुश कर देते थे रिमोट रिपोजिटरी पर और उसकी मेन से जाकर इसे मर्ज कर देते थे। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। अगर आपने किसी रिपोजिटरी को क्लोन किया है, आपके पास बेसिक प्रोजेक्ट आ चुका है, अब आपको अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ नए फीचर ऐड करने हैं तो आपको एक फीचर ब्रांच ऐड करनी चाहिए, यानी एक नई ब्रांच ऐड करनी चाहिए। यू शुड ब्रांच ऑफ फ्रॉम द मेन ब्रांच और उस ब्रांच पर जाकर जो भी चेंजेस हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है वो कीजिए। अगर आपको आपका कोड लगता है कि मैंने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे हैं यानी एक बढ़िया फीचर बनाया है, तो फिर आपको उस ब्रांच को पुश कर देना चाहिए आपकी रिमोट ब्रांच पर, रिमोट रिपोजिटरी पर। अगर आपको लगता है कि ये जो आपने ब्रांच ऑफ किया था, ये जो एक्सपेरिमेंटल ब्रांच बनाई थी, ये एक्सपेरिमेंट बेकार गया, इट वाज ऑफ नो यूज़, तो आपको उस ब्रांच को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है। हम कभी भी मेन ब्रांच में काम नहीं करते, राइट? तो आज हम यही देखेंगे कि अगर हमने किसी रिपोजिटरी को क्लोन किया है तो कैसे हम ब्रांच ऑफ करके एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच, एक फीचर ब्रांच बनाएंगे और उस फीचर ब्रांच को कैसे हम रिमोट पर पुश करेंगे। और फिर जब ये रिमोट पर पुश हो जाती है तो हम कैसे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और इस ब्रांच को जो हमने यहाँ से पुश करी है अपने एंड से, लोकल एंड से रिमोट एंड पर, उसको कैसे रिमोट की मेन में मर्ज करेंगे। तो ये सब तरीका है, ये सब पूरा सिनेरियो है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ कोडशाला में। तो अभी मैं अपनी गिटहब पर प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी रिपोजिटरी के अंदर हूँ और यहाँ कुछ लाइन्स हैं इस फाइल में readme.md में जो लिखी हुई हैं, अप टू पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से अपनी गिट बैश में जाता हूँ। यहाँ भी मैं प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ही हूँ। जो रिमोट रिपोजिटरी है उसको मैं वापस से अपनी लोकल रिपोजिटरी में अलाइन करना चाहता हूँ, दोनों को सिंक्रोनाइज़ करना चाहता हूँ, तो मैं एक गिट पुल चला देता हूँ। तो इसमें मैसेज लिख के आता है ऑलरेडी अप टू डेट, यानी दोनों रिपोजिटरी सिंक्रोनाइज है। अब मैं ये जो कोड है या जो भी मैंने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट अपना रिमोट से कॉपी किया है अपनी लोकल रिपोजिटरी पर, अब मैं इस पर कुछ चेंज करना चाहता हूँ, कुछ फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी मेन ब्रांच पर कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। देखो अभी मैं मेन ब्रांच पर हूँ क्योंकि ये मेरी मेन ब्रांच है, इस पर जो कोड लिखा है मैं उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इस कोड की मैं एक कॉपी बनाऊँ और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँ, राइट? तो अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मैं उसे वापस से इस मेन ब्रांच से मर्ज कर दूंगा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं उस कॉपी को डिस्कार्ड कर दूंगा। तो इसके लिए तरीका होता है गिट में आप ब्रांच ऑफ करना, आप एक नई ब्रांच बना लें। तो नई ब्रांच बनाने का तरीका होता है कि आप लिखते हैं गिट चेकआउट -b और आपकी ब्रांच का नाम। तो इस ब्रांच का नाम मैं दे देता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो आप देखोगे ये बताता है स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच एक्सपेरिमेंट, एक नई ब्रांच एक्सपेरिमेंट पर स्विच हो गए हैं। और यहाँ भी देखो अब आप ब्रांच बदल के मेन से क्या हो गई है, एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट ब्रांच पर आ गया हूँ। तो ये मेरी नोटपैड फाइल है और यहाँ भी आप देखोगे कि सेम कोड है जो मेरा रिमोट पर था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई लाइन ऐड करता हूँ, भूटान 2 इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, और इसे मैं सेव कर देता हूँ, राइट। और अपनी बैश शेल पर आता हूँ वापस। मैं ये काम सारे ब्रांच पे कर रहा हूँ, राइट। और मैं इस ब्रांच पर जाकर इसे स्टैश कर देता हूँ। इसके बाद इसे कमिट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ भूटान एडिट। तो ये कमिट भी हो गया, लेकिन ये कमिट भी कहाँ हुआ है, ब्रांच पे हुआ है। तो मेरी ये ब्रांच पे ये काम हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस। तो ये बता देता है ऑन ब्रांच एक्सपेरिमेंट नथिंग टू कमिट, यानी एवरीथिंग इज कमिटेड। अब अगर मैं मानूं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये ब्रांच का जो कोड है ये मेरी मेन जो रिमोट पर जो मेन ब्रांच है उसके साथ ये मर्ज हो जाए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच को जो भी मैंने कोड बनाया है इसको पुश करूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा गिट पुश
और एंटर करूँगा और आप देखोगे ये एक एरर दे देगा, ये बोल रहा है गिट पुश नहीं चलेगा, ये कमांड चलेगा। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस कमांड। अब ये कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब ब्रांच पे होते हैं पुश कमांड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट कर देता है, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस कमांड। तो आप इसे लेंगे यहाँ पर और इसे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये हो गया, मेरा जो ब्रांच थी ये पुश होके चली गई है रिमोट रिपोजिटरी पर। अब हम अपनी रिमोट रिपोजिटरी चेक भी कर लेते हैं। So I will just refresh this and you will see अब ये मुझे यहाँ बताने लगा 2 ब्रांचेस, राइट। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर तो बताता है एक मेन ब्रांच है और एक मेरी एक्सपेरिमेंट ब्रांच है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सपेरिमेंट हैड रीसेंट पुशेस लेस देन ए मिनट अगो और ये बता रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो अब हमें सीखना है कि जब भी हम किसी ब्रांच को पुश करते हैं रिमोट रिपोजिटरी पर तो हमें एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पर या तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज ये 2 ब्रांचेस है यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये मुझे बताता जाएगा कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच है मेन और एक्टिव ब्रांच है एक एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से आप एक नई पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक नई पुल रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। तो यहाँ आप इस रिक्वेस्ट के बारे में कुछ कमेंट लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट टू ऐड भूटान, राइट। और आप यहाँ ऊपर देखोगे कि ये जो पुल रिक्वेस्ट है ये एक रिक्वेस्ट है कि आप एक्सपेरिमेंट से जो डेटा है, जो कोड है, उसको मेन में मर्ज करें। तो ये पुल रिक्वेस्ट हमेशा 2 ब्रांचेस के बीच में होती है, एक है लेफ्ट साइड पर मेरी मेन ब्रांच और राइट साइड पर है एक्सपेरिमेंट ब्रांच। तो मैं एक्सपेरिमेंट ब्रांच का कंटेंट मेन ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूँ। तो ये जो गिट है ये मुझे मैसेज दे रहा है गिटहब लिख के कि एबल टू मर्ज, यानी ये दोनों ब्रांचेस आपस में मर्ज की जा सकती हैं, यानी गिटहब ने ऑटोमेटिकली इसे मर्ज करने की जुगाड़ ढूंढ ली है। नाउ इट इज़ एबल टू मर्ज। सो आई विल जस्ट हैव टू क्रिएट दिस पुल रिक्वेस्ट। मैंने ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है इस बटन को प्रेस करके और आप देखेंगे कि दिस ब्रांच हैज़ नो कन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। और अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरी ये जो पुल रिक्वेस्ट है, यानी ये जो रिक्वेस्ट थी मेन ब्रांच में मर्ज करने की इस एक्सपेरिमेंट ब्रांच को, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं मर्ज करके इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूँ। तो यहाँ अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, स्क्वैश एंड मर्ज और क्रिएट ए मर्ज कमिट। तो आप क्रिएट ए मर्ज कमिट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ हम मर्ज पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे और आप देखोगे कि कन्फर्म मर्ज। तो ये जो मेरी एक्सपेरिमेंट ब्रांच थी वो अब मेन ब्रांच में मर्ज हो गई है। अब यहाँ पर ये मुझे मैसेज दे रहा है पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, सो यू आर ऑल सेट, द एक्सपेरिमेंट ब्रांच कैन बी सेफली डिलीटेड। तो अब आप इसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए इस ब्रांच का जो एक्सपेरिमेंट बनाई थी इसका पर्पस था कुछ एक्सपेरिमेंट करना, अगर फेल हो जाए तो उस ब्रांच को डिसमिस कर देते, अगर सक्सेसफुल हो गया तो उस ब्रांच को हम मर्ज कर देंगे। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था, मुझे लग रहा था कि भूटान को ऐड करना ठीक है, तो मेरी तरफ से ओके था। तो मैंने उसके लिए पुल रिक्वेस्ट जनरेट करी गिटहब पर जाकर। तो हमने गिटहब ने उसको देखा कि ये दोनों मर्ज किए जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली मर्जिंग पॉसिबल है, इनकी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैंने उसको मर्ज पर क्लिक किया, मर्ज कर दी दोनों ब्रांचेस को और फाइनली जब वो मर्ज हो गई तो अभी ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इस ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब किसी ब्रांच का काम खत्म हो जाए तो उसे डिलीट कर दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाट्सएप पर कोई आप किसी ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, ढेर सारे लाइक दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस लेक्चर को और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता पड़ता है कि मैं अपने लेक्चर्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू। ब्रांच को कर सकते हो, लेकिन हमने इसे डिलीट कर दिया। ये चेक करते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी में जो मेरी फाइल है उसमें भूटान 2 इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, ये नया स्टेटमेंट आ गया या नहीं। तो ये भी बिल्कुल इसमें एक नया स्टेटमेंट आ गया है। अब हम वापस गिट बैश पर जाते हैं अपने। तो मैं यहाँ देखता हूँ गिट ब्रांच कमांड और मुझे दिखता है कि अभी भी मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक एक्सपेरिमेंट है और एक मेन है। तो अब जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट ब्रांच मैंने गिटहब से डिलीट कर दी है, अपने गिट से डिलीट नहीं करी है। तो मुझे यहाँ से एक्सप्लिसिटली डिलीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से डिलीट करने के लिए कमांड होता है गिट ब्रांच -d और ब्रांच का नाम।
ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं अभी खुद एक्सपेरिमेंट ब्रांच पर हूँ। आप जिस ब्रांच पर हैं उसी ब्रांच पर रहकर उस ब्रांच को डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले मैं चेकआउट करूँ, गिट चेकआउट, और यहाँ लिखता हूँ मेन। तो जब मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट मेन तो इससे मैं चेकआउट करके किसी दूसरी ब्रांच पे जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी हूँ एक्सपेरिमेंट ब्रांच पर, तो यहाँ से मैं मेन पर जाना चाहता हूँ। तो नाउ यू कैन सी आई एम इन मेन। अब यहाँ से मैं वही कमांड चलाऊँगा गिट ब्रांच -d एक्सपेरिमेंट और इसे एंटर करूँगा। तो आप देखोगे कि मुझे मैसेज आ जाएगा डिलीटेड ब्रांच एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब अगर फिर से मैं चेक करूं कितनी ब्रांचेस हैं मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है और वो है मेन। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि अगर हमें किसी कोड के साथ एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ नए फीचर्स ऐड करने हो, तो उसका तरीका ये होता है कि आप मेन ब्रांच से पहले तो आप गिटहब से जो भी आपका कंटेंट है, डेटा है, उसको पुल कर लो। उसके बाद आप क्या करो, एक ब्रांच ऑफ करो अपनी मेन ब्रांच से। जैसे ही आप मेन ब्रांच से ब्रांच ऑफ करते हो तो आपका सारा कोड नई ब्रांच पर आ जाता है। अब आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं अपनी नई ब्रांच से करो। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपका कोड सक्सेसफुल है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप उस ब्रांच को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो।